परम पूज्य मुनि सर सक्षम सागर महाराज की वंदना। ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो विद्यायाणं नमो संसामूणम् ईश्वराशुर्मणसिन्धवन्दितं धोदिघादिकं ममलम् प्रणमामि वर्तमानम् तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् तीर्थं धर्मस्य कर्तारम्। इस तीर्थंकर भगवान की देवादित्य जराट श्री शक्ति स्वामी की देवादित्य जराट श्री श्रीमद नाम भगवान की देवादित्य जराट श्री विश्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की परवादिराज पद्मभूषण महापरम परम पूज्य मुनि कुंज राजा आदिसागर जी महाराज की परम पूज्य तीर्थभक्त श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वासनाथ सागर जी महाराज की परम पूज्य युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य संतति सागर जी महाराज की परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजा आचार्य सुनील सागर जी महाराज की 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की धर्मस्नेही प्यारी प्यारी आत्माओं, यह आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को जाने बगैर नाना पर्यायों में जन्म ले रहा है। चतुर्गति रूप संसार में जीव कभी मनुष्य तो कभी देव तो कभी त्रिंच। आप सब त्रिंचों के दुख तो हमारे सामने देखते ही हैं। ज्ञानियों, उनका जीवन ऐसा नहीं कि उनके लिए ही सिर्फ हो, हमारे लिए भी वो जीवन हो सकता है, हुआ भी है। अतीत में हमारा संसार ऐसा ही रहा है, मलिन मलिन पर्यायों में ज्ञानी हम जा चुके हैं। संसार में ज्ञानियों रमने लायक कोई भी चीज, यहाँ का ना वैभव मुझे चाहिए, यहाँ की ना शोहरत मुझे चाहिए, यहाँ का ना मुझे सम्मान चाहिए, ना यहाँ के पर्याय के इंद्रिय सुखों के आनंद मुझे चाहिए। बोलो, आप लोग सोने के आभूषण तुम्हें दे दिए जाएं तो बस खुश हो जाओगे? पर्याप्त है आपके लिए? यानी हमारे लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। आपके लिए बहुत बड़े पद दे दिया जाएगा, क्या आप पर्याप्त है आपको? यानी चक्रवर्ती के वैभव, अजमेर नरेंद्र के वैभव, आत्म अनुभूति के सामने सबके सब फीके नजर आया करते हैं। फीके हैं। हमें यानी इन पर्यायों में मिला हुआ वैभव, इसमें रमना नहीं चाहिए, आसक्त
पा लिया इस जीवन के अलावा और कुछ, यानी और भी कुछ है, तो वो क्या है? इस जीवन के अलावा भी कुछ और है जो तीर्थंकर भगवंतों ने पाया, प्रभु महावीर और पाश प्रभु ने पाया। हमारे जैसा जीवन ज्ञानी पारसनाथ स्वामी का भी था, श्रीमद नानक प्रभु का भी था। आप जैसे ही गृहस्थी में रहते होंगे, पर इतना ही जीवन निश्चित पूर्ण जीवन नहीं, इसके अलावा भी वो जीवन है जो सिद्धों का जीवन है। कई लोग उपलब्धि पूर्ण जीवन पाने के बाद भी कोई नाम में उलझ जाता है, कोई धन दौलत के राह में उलझ जाता है, कोई भोगों में उलझ जाता है, यानी ये चंद्र वैभव तो हमने भव भव में भोगे हैं, हमें तो मां एक शुद्धात्मानुरूपी वैभव वो मुझे भोगने में आ जाए। कई लोग तो शुद्धात्मानुभूति की बात करते हैं तो कहते हैं क्या बोल रहे महाराज, क्योंकि अभी हमने दाल भी खाई ना, तो शुद्ध दाल कभी खाई नहीं। महेंद्र जी ने तो कभी खाई नहीं होगी। पंडित जी आपने खाई क्या? सुरेश भाई साहब इनने भी नहीं खाई होगी, शैलेंद्र नहीं खाई होगी, किसी ने नहीं खाई होगी। किसी ने भी शुद्ध दाल खाई क्या? वो हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं। कहीं नमक डाल दिया होगा, मिर्च डाल दी होगी, फ्राई कर ली होगी, कुछ न कुछ को कर छोंक लगा दिया होगा, पर शुद्ध दाल हमने आज तक शुद्ध दाल खाई। शुद्ध ऐसे ही हमने आज तक यानी शुद्ध आत्मा की अनुभूति ली ही नहीं, राग आदि रूप अनुभूति लेते रहे, इंद्रिय विषयों के रूप अनुभूति लेते रहे। स्पर्श की अनुभूति ली किसी ने, क्या बढ़िया टच, क्या मुलायम मुलायम चीज मुझे मिली है, क्या मेरा पुण्य है, देखो तो क्या सुंदर स्पर्श का अवसर मिला, रसना का अवसर मिला, घाम चक्षु कर इन इंद्रियों में व्यक्ति इतना उलझ गया है कि अपनी शुद्धता का अनुभव लेने का अवसर आ ही नहीं पाता। ये बताओ भाई, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कितने लोग चाहते हैं? वो कल्याण कल्याण ऐसी होना है। कोई राग में उलझा हुआ है, कोई कृष्णा में उलझा है, कोई नाम कमाने में उलझा हुआ है, कोई किसी में उलझा है, वो कोई पहचान बनाने में उलझा हुआ है। यानी मेरा आत्मा तो ध्रुव चैतन्य आत्मा है, त्रैकालिक है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। पर्युषण पर्व जैसे पर्व हमारे जीवन में आए हैं, यानी तो हमें शुद्ध आत्मा की अनुभूति का अवसर लेके आते हैं। शुद्धात्मा की अनुभूति लेना है ना, यानी महावीर स्वामी को तो कुछ समझ में आया होगा। आपने कभी सोचा कि महावीर स्वामी नंद्यावर्त महल को छोड़ करके आए, त्रिशला माँ जी, कितना बड़ा दुल्हार उनको त्रिशला माँ का मिला होगा। इसने अपने पिता सिद्धार्थ और नंद्यावर्त महल कुंडलपुर नगरी में, क्या सुंदर आलीशान महल जो देवों के द्वारा रचा जाता है, देवों के द्वारा रचना की जाती है, बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं। पुण्यशाली जी जिनके वस्त्र स्वर्गों से आते थे, आपने तो पता ही है कि यहाँ के दर्जी के पास से आ जाएगा, जिनका भोजन भी स्वर्गों से आता था। ऐसे पुण्यशाली जीव भी यानी इस संयम की आराधना को स्वीकार करते हैं। ध्रुव सिद्ध है, इनको नियम से मोक्ष जाना है, इनकी निर्वाण उपलब्धि जरूर होगी, नियम से होगी निर्वाण की उपलब्धि। वो जी इस संयम को अंगीकार करते हैं। ऐसा नहीं कोई मजबूरी से आके संयम धारण कर लेते हो, क्या करूं, बड़े बनाऊं तो करना ही पड़ेगा। नहीं, उनकी अंतिम परिणति को शास्त्रों से पढ़ो तो पता पड़े। आप लोग संसारी में इतने उलझ जाते हो ना, तो आपके ऊपर देखकर के मुझे दया आती है।
कोई रागियों में उलझ रहा है, कोई पंथों में उलझ रहा है, कोई जातियों में उलझ रहा है। मैं सोचता हूँ इनका कल्याण होगा कैसे? आत्मा का वैभव किसी को पता नहीं। बस बाहर की चीजों में यहाँ से यहाँ उठा पटक रखा रखिए, चढ़ावा चढ़ावी, इसके अलावा और कोई सोचता ही नहीं। थोड़ी और ऊपर चलो, जिससे तुम्हें आत्मा का वैभव, समय सार जी जैसे ग्रंथों में जिस आत्मा का वैभव का प्रकाशन के लिए उपदेश दिया गया। कुंद स्वामी ने, कितने लोग हैं जिसने समय सार का बोध किया, पता ही नहीं। समय सार पढ़ा पूरा, समय सार का क्या वैभव है, और फिर समय सार को जीवन में घटित करना एक तो टेढ़ी की है। यानी आप सौभाग्यशालियों में हो, आप सौभाग्यशालियों में हो। एक पक्षी ऊपर से दाग गिरी और पक्षी का निकलना हुआ, पक्षी का मुख खुलना हुआ और दाग उसके मुख में आ जाए, कितना दुर्लभ है। यानी वो तो दाग उस पक्षी के मुख में आ जाएगी, पर द्वारा मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल है। ऐसी मंगलमय पर्याय हमने पाई, ऐसा मंगलमय जीवन पाया जिस पर्याय से ज्ञानी आत्मा की यदि आराधना करें तो हम सुमति नाम प्रभु के सारे समय उन सदृश बन सकते हैं, त्रिलोक पूज्यता को पा सकते हैं, अभूतपूर्व आनंद यानी निष्क्रिय सुख को उपलब्ध कर सकते हैं। यानी ये पर्व राग रंग वाले पर्व नहीं, ये आध्यात्मिक वातावरण शोधपोत, ये आत्मा को परमात्मा बनाने वाले पर्व हैं। इन पर्वों में हमें भूल नहीं जाना है कि बस बाहर की चीजों में उलझे रहो और आत्म शुद्धि का ख्याल भी नहीं करो। पर इन तपस्वी जनों ने देखो, किसी ने 10 उपास की साधना की, 5 उपास की साधना की, आदि साधना करके वो अपनी अपनी शक्ति अनुसार साधना की, एक आसन करके की। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, एक आसन तो किया ही होगा। कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से साधना की। कहने हैं जी, यानी आप जब भगवान के चरणों में झुका करते हो या भगवान के अभिषेक के लिए जाते हो या कोई त्याग और संयम को लेकर के आप जीवन जीते हो, आप अपनी आत्मा में सिद्ध बनने के संस्कार डाल रहे हैं। किसके संस्कार? आपका ये तप यानी निरर्थक नहीं जाएगा। प्रभु से कहना कि हे भगवान, सिद्धों की साक्षी में कि हे प्रभु, जैसा आपका अंशन स्वरूप है वही स्वरूप मेरी आत्मा का प्रकट हो जाए। ये भोजन करना वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे करना पड़ता है। मेरा स्वरूप तो जानन मात्र है। तो भगवान महावीर स्वामी ने किसका चिंतन? विचार करो, इतना बड़ा परिवार छोड़ा और जंगलों में 12 साल तक तपस्या में लीन रहे। इसका मतलब है कि भगवान महावीर स्वामी को कुछ उससे बड़ी उपलब्धि हुई होगी, जो वैभव था उससे भी बड़ी उपलब्धि हुई होगी। तब तो उन्हें 12 साल की पवित्र साधना को अंगीकार किया, किसी से बोलना नहीं। जब तक उन्हें दीक्षा ली, यानी दीक्षा के बाद उनका जो तपस्या का काल रहा, मौन पूर्वक साधना को संपादित किया। साधना के बीच में कितने उपसर्ग भी आए। आहार आदिनाथ भगवान को तो पता ही है, 6 महीने तक आपको आए कि 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। लाभांतर कर्म के यानी वो क्या बोलते हैं, अलाप परिचय भी आया, कई प्रकार के परिचय भी आते हैं। पर प्रभु उस आत्म भावना में, उस शुद्धात्म तत्व की आराधना में इतने तत्पर के साथ डटे रहे कि कोई भी उनको विचलित नहीं कर सका। सुखमान मुनि को देखो, 3 दिन तक स्याली उनके पैर का भक्षण करती रही, पर उनको मुक्ति प्राप्ति का उत्साह अंश मात्र भी कम नहीं हुआ। कोई विचार कर सकता है कैसा ऐसा अनुराग होगा, आत्मानुभूति
के प्रति, अपने आत्मा के प्रति कि 3 दिन तक श्याली खाती रही तब भी मन में खेद नहीं आया। एक मुक्ति स्वरूप प्राप्ति का उत्साह है। सिगड़ी गजकुमार मुनिराज के मध्य सिर पर रख दी, जल वो फुट फुट करके जल जाने लगा, जलने लगा मस्तक। फिर भी उनके मन में दुश्मन के प्रति दुर्भाव नहीं आए, आत्म भावना मिली। हे ससुर, तुम मेरे सिर पर ससुर सिगड़ी तो रख सकते हो, पर मेरे चेतन आत्मा को तुम जला नहीं सकते हो। कितना बड़ा मंगलकारी भाव। ज्ञानियों, हम भी महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, हम भी उन प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं और यही भावना करते हैं, हे प्रभु, जैसा आपने मुक्ति प्राप्ति के लिए अनुराग अपने जीवन में प्रकट किया, आपने माँ का स्नेह भी नहीं देखा, यानी आपने माँ का स्नेह की भी चाह लेने की, दीक्षा लेने को स्वीकार करने का। आपने कष्ट परिचय भी आए जंगलों में तपस्या में, तो उनको परिचय, उनको स्वर्ग नहीं माना, पर आप ध्यान में लीन रहे। अग्नि को खल सुधो दन शरणीणाणमयो रवियत मज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। इस समय सार जी की गाथा, रवियत मज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र हूँ, परमाणु मात्र मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मेरा मेरे पास है। आपकी सत्ता आपके पास है। ज्ञानियों, यदि आप नर्तन में आकर के अपनी चेतन सत्ता की महिमा नहीं जान पाए, मनुष्य पर्याय में आकर के अपनी चेतन सत्ता की महिमा नहीं जान पाए, तो कुछ भी नहीं किया। हमारा जीवन और त्रेंचों का जीवन भी बराबर है, पर पर्वाधिराज परुषण पर्व जैसे मंगलमय दिवसों में आप सबने उत्तम क्षमा, मार्दो, आर्जव, शौच, शक्ति, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे मंगलमयी धर्मों से अपने जीवन को सजाया। ये धर्म हमारे जीवन को आनंद में बना देते हैं। जब हमारे जीवन में आकुलता होती है, क्लेश होता है, विमनताएं होती हैं, हमें कटुताएं होती हैं, हमारे मन में भाई भाई के प्रति लोभ पैदा हो जाता है, तो दरारें पड़ जाया करती हैं। जब हमारे मन में तृष्णाएं बढ़ने लगती हैं, जब हमें उपलब्धियों पर अहंकार सताने लग जाता है, मेरे से बड़ा कोई है नहीं इस गांव में, जब अहंकार पैदा होने लगता है, तो मानव और धर्म हमें शिक्षा देता है, अहंकार तेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। यानी जब जीवन में वक्रता आने लगती है, कुछ मन में कुछ और होता है, वचनों से कुछ और प्रवृत्ति होती है, जिससे हम अपने समाज में, अपने परिवार में विश्वास की बात नहीं रह पाते हैं। ऐसी मायाचारी पर विजय पाने के लिए आज और धर्म ने हमें बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। जहां हमारा जीवन क्रोध से भरा रहता है, छोटी छोटी उपलब्धियों पर हम अहंकार तो करते हैं, नहीं होने पर क्रोध भी करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर। क्षमा ने सिखावन दी है कि क्षमा तुम्हारा स्वरूप है, कि गर्म होना तुम्हारी आत्मा का एक धर्म नहीं है। शौच धर्म जीवन में आया, शक्तता जीवन में आई, सत्व्रत के फल से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है, सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। तब तपस्या का रूप आपने देखा है, 12 व्रतों के व्रत हैं, 12 रूप से तपस्या के लोगों ने तपस्या और त्याग, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। आकिंचन धर्म तो वो महत्वपूर्ण धर्म है ज्ञानियों। जितने भी आज तक भगवान बने हैं, सभी आत्माओं ने अपने आप को मैं आकिंचन स्वरूप, एक बार पुनः बोलो,
आकिंचन स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम्। ज्ञानियों, आकिंचन स्वरूप की भावना में भगवान बना देती है। आपको माना खूब वैभव मिला है, पर आकिंचन धर्मों वैभव से नहीं आता है। आप सोचो मैं अरबपति हूँ, पूरे बांसवाड़ा का डॉन हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। यानी इस सपने छोड़ के रख लो। ये आकिंचन धर्म लाभांतरय भोगांतरय के क्षयोत्सम से तुम्हें बहिरंग उपलब्धि बहुत हो सकती है, महंगी महंगी चीजें मिल सकती हैं, इंद्रिय सुख ज्ञानी भरपूर मिल सकता है, पर आकिंचन धर्म उनसे मिलता नहीं है। इस पर थोड़ी दृष्टि देना। आप बहुत मेहनत करते हो, लोगों के बीच में जाते हो, अपनी प्रतिष्ठा कमाते हो, अब थोड़े इन 10 धर्मों के बारे में भी सोचना कि मेरा स्वरूप है, मैंने क्या किया है अभी तक। बाहर का तो बहुत किया है, पर आकिंचन स्वरूप की भावना के लिए मैंने क्या किया है। जिसके ध्यान से तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं, यानी वो आकिंचन की भावना का फल है कि भगवान बन जाते हैं। ओ ज्ञानी, ये विश्वास रखना, जब भी तुम भगवान बनोगे, जब भी तुम भगवान बनोगे, अपने चिद्रूप स्वभाव की आराधना के फल से ही भगवान बनोगे। चिद्रूप में चैतन्य आकिंचन स्वभाव वाला हो। इस दुनिया में मेरा परमाणु मात्र कोई नहीं, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, आनंदमय है। यानी ये भावना हमें भगवान बना देती है। पर्युषण पर्व के मंगलमय दिवसों में उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस कल था। आप सबने अपने ब्रह्म स्वरूप में लीनता की प्रेरणा ली। निश्चित है कि आप इन 10 धर्मों को ऐसे ही नहीं निकाल दोगे जैसे अभी तक के बसंत निकल गए, वर्ष निकल गए। मुझे आशा है, किससे? महेंद्र से कि पंडित जी से? उनसे आशा रखूं कि नहीं? रख लो भाई। अरे भाई, आप लोगों से आशा है कि आप लोग इन 10 धर्मों में जीवन एक बार जरूर बना के देखो, क्या आनंद आता है। अभी तो सिर्फ हमने अर्जी चढ़ाए हैं, अभी तो सिर्फ हमने व्याख्यान ही उसके बारे में सुना है, अभी तो हमने जयकार ही लगाई है। यानी पर्युषण की जयकार में इतना आनंद है, अर्घ चढ़ाने में इतना आनंद है, पर्व हमारे आ गए, सिर्फ आनंदमय जीवन। तो उपवास साधना करने में इतना आनंद है, और जब खुद 10 धर्ममय जीवन हमारा हो जाएगा तो वो आनंद तो तीर्थंकरों जैसा आनंद, सुमंतनाथ प्रभु जैसा आनंद होगा। यानी जो 10 धर्ममय जीवन का आनंद है, वो अहमेंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती के जीवन का सुख ले लो। और सुख किस किस का लेना है? भोग भूमि का सुख ले लो। कई चक्रवर्ती मिल जाए तो भोग भूमि के सुख की बराबरी नहीं कर पाते। बहुत सब भोग चक्रवर्तियों से भी ज्यादा सुख होता है। सौधर बिंद के जीवन का ले लो, जिसके जीवन में 40 नील देवांगनाएं होती हैं। कितनी? 40 नील देवांगनाएं सिर्फ। और तीर्थंकरों के कल्याणक में आते, कितना पुण्यशाली जीव होगा। उसके वैभव को भी ले लो। और एक समय का जिनके जीवन में 10 धर्म आ गए हैं, एक समय का आनंद लो तो भी वो पूरे देवों के जीवन भर के सुख को, और एक समय का निर्गंध मुनिराजों का जो आनंद है, 10 धर्म में जिन्हें अपनी परिणति बनाई है, उनका जो आनंद है, वो स्वर्गों का सुख उसके सामने फीका पड़ जाता है। क्यों? कहानी यह है कि वो अतीन्द्रिय, आत्मा का सुख अतीन्द्रिय है, और इंद्रियों का सुख इंद्रिय सुख है। तो बोलो, इंद्रिय सुख चाहते हो कि अतीन्द्रिय? आप लोग कैसे बैठ जाते हो, कुछ आता ही नहीं हो। भाई मंदिर के बाहर देखो कितनी खड़बड़ आवाज करते हो एक दूसरे से। कौन सा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख चाहिए। तो ज्ञानियों, अतीन्द्रिय सुख हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है।
पर तप की साधना आज की नहीं, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने तप किया है। तपस्वी सम्राट जैसे महान साधक 10 वर्ष तक जिनने सिर्फ मट्ठा पर अपना साधना की और 10,000 उपवास किए और खड़े होकर के ध्यान सामायिक संघ का संचालन, उन्हीं की प्रेरणा लेकर के आज कितने मन सिमर विराज और तपस्वी जन प्रेरणा ले रहे। भूल गए थे लोग तपस्या करना क्या होता है। श्रेणी व्रत वो ज्ञानी श्रावक भी उस तपस्या के मार्ग को अंगीकार करने लगे। जब वो 10,000 उपवास कर सकते हैं तो मैं 10 दिन पर्यूषण में नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यानी खाने वाले लोग मरने वालों की संख्या ज्यादा है और उपवास में जीने वालों की यानी लंबा समय जी रहे हैं कम है। उपवास में मरने वालों की संख्या कम है ही नहीं है। उपवास में कोई नहीं मरता है ज्ञानी, पर भोजन कर करके जरूर मरे हुए हैं। कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, तकलीफ आ गई। पर उपवास में एक संबल होता है, एक संयम में एक पुण्य की वृद्धि होती है, संयम में एक मनोबल पैदा हो जाता है, संयम में एक शक्ति पैदा हो जाती है, त्याग और चारित्र में वो बल आ जाता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाती है कि आप बड़े से बड़े साधना संपादित कर सकते हो। यानी समय हो रहा है, आप सब तपस्वी जनों ने 10 उपवास करके अपने जीवन में बहुत अच्छा संस्कार पैदा किया है। बहुत सारे काम आपने गृहस्थी में किए होंगे, पर उससे आप अपना मन संतुष्ट को प्राप्त नहीं होगा। आपने शादियां भी की होंगी, दुकान भी की होगी, पैसा भी कमाया होगा, पर संतुष्टि नहीं आई होगी। पर इन 10 धर्मों को धारण करके और 10 उपवास करके जो संतुष्ट जीवन जी रहे हो, वैसा आनंद आपसे पूछना चाहूंगा, आया क्या? नहीं आया होगा। हाँ, त्याग का आनंद अलग है, फिर महाराज जियों का आनंद तो पूछो ही मत। और आप लोगों को भी आनंद ज्ञानियों पुण्य से ही सौभाग्य मिलते हैं। बाहुबली समाज को, कॉलोनी समाज को ये बड़े सौभाग्य से हर साल कहीं न कहीं से चतुर्मास का योग आ जाता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ का भी आना होगा। पंकज भाई क्या मालूम कहाँ से पहुँच गए, कहाँ गए वो, तो फिर उस साइड पधारो तो कभी योग, मैंने कहा चलो देख के आज दर्शन के। फिर कमेटी यहाँ की पहुँच गई, सब लोग, सब महीन जी वगैरह और भी साथी। फिर क्या मालूम योग कैसा बना कि चतुर्मास यहाँ करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि अकेले और यहीं के लोग निवेदन कर रहे हैं, बहुत दूर दूर के और भी लोग थे, जहाँ ये भावना थी सबकी के आप हमारे यहाँ में। पर योग संयोग जहाँ होता है, बाहुबली वालों का, कॉलोनी वालों का विशेष पुण्य था, तो ही जिनवाणी, कहाँ को जिनवाणी सुनने के लिए तरस जाते। एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या बोले, सूरत में गंगवाल जी हैं, वो कहते महाराज हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ था आचश्री का, तो वहाँ बता रहे थे महाराज जी हम रोने लगे, बोले मेरे वहाँ तो कोई मुनि महाराज जी नहीं आते हैं। कहाँ? गुवाहाटी आसाम साइड कोई दिक्का दुक्का साधु आते कर, कोई आसान बड़ा आता ही नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। पर इस सूरत वालों का सौभाग्य की चतुर्विधि संग उनको लाभ मिल रहा है। आप सौभाग्यशाली हो, ये हरि हरि है, ये आपके पवित्र भाव का फल है। बागड़ के रोम रोम में प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति समाई हुई है, कण कण में समाई हुई है। उसका एक फल है कि यहाँ त्याग और चारित्र को धारण करते हो। यानी बातें बहुत सारी हैं। पर्युषण पर्व के मंगलमय दिवसों में आप सबने बहुत कमाया, थोड़ा हम लोगों को भी दे दो। इतना कमाया लोगों ने, एकासन करके, उपवास करके, तप करके, ध्यान करके, और क्या क्या नहीं किया। किसी ने बहुत सारा कुछ किया। 2 मन यहाँ जिनालय है, वहां भी मंदिर फुल, यहाँ भी मंदिर फुल। और तो ये पुण्यात्मा जीवों की पहचान है। ये पर्युषण पर्व बहुत सुंदर तरीके से आज आनंद व्यतीत हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जब तक निर्वाण ना हो जाए तब तक ऐसे ही हमारी आत्म भावना, धर्म बुद्धि हमारे हृदय में जरूर बनी रहे, कहीं इसमें कमी ना आ जाए। बाहर की सुविधा में कमी आए तो आने दीजिए, पर आत्मानुभूति में, इस मंगलमय अवसर में कमी नहीं आए। पर्युषण पर्व को सुंदरता रूप दिया। पंडित जी महोदय जी आए, आप देख ही रहे, भागचंद जी जिन्हें अपने
विधानाचार्य के निर्देश और निर्देशन में बहुत विधिवत किया उनके साथियों ने और यहाँ की कमेटी वालों ने, मेहंदी वगैरह ने, महिपाल दोस्त जी जो भी है, सबने बहुत अच्छी तरीके से कोई कमी नहीं रखी और तपस्वी जिन्हों के आदर का सम्मान बराबर ध्यान रखा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा, सबका आदर का, और यहाँ के बच्चे का भी आदर रखते हैं यहाँ के लोग, मुझे मालूम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ स्वाध्यायशील भी लोग हैं, कराने वाले चाहिए। यहाँ स्वाध्याय भी प्रतिदिन उपस्थिति में रहते हैं, प्रवचन में भी आते हैं। आदेश कर दो, इतने जरूर आते हैं। भले आप लोगों की बहुत व्यस्तता रहती है, इसलिए आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, है ना। आप लोग हो सकता है पहले से आपको ज्ञान हो या फिर आपको विषय इसलिए नहीं आ पाते होंगे, पर आप लोगों ने पूरा लाभ लिया। अभी तो और बाकी चतुर्मास है, कितना 1.5 महीना बाकी है। 3 क्यों बोल रहे भाई, 1.5 इतना बाकी है। पर अभी बाकी में भी आप लोग जो लाभ नहीं ले पाए, अभी भी आप जिनवाणी सुनकर के आत्मा की अनुभूति के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ के युवा समाज बच्चों ने भी, युवा टीम ने भी बहुत अच्छा सहयोग कर देते हैं, दिया है। सबका सहयोग रहा है, माइक वाले भैया का, इनका, पुजारी जी का, सबका आनंदमय। पर्यूषण पर इतना आनंद से हुआ है, आनंदमय। ये आनंद सबको बांटते जाना थोड़ा थोड़ा, क्या आज आनंद आया है। यानी इस आनंद के उपलक्ष्य में एक नियम जरूर कर लो। महाराज कौन सा नियम के नाम पर तो मैं डर जाता हूँ। एक नियम करो कि 2 मिनट स्वाध्याय करेंगे और 2 मिनट ध्यान करेंगे। बोलो आज से, अरे बोलो दादाजियो, आज से, अरे बोलो क्या जाता है अपना, आज से 2 मिनट स्वाध्याय, 2 मिनट ध्यान मैं अवश्य करूंगा। अब ध्यान कैसे करना है बताओ मैं धीरे धीरे। आप ध्यान करेंगे जिससे आपकी आत्मा का उद्धरण होगा, पवित्र होंगे, विशुद्ध होंगे। समय हो गया है, बहुत ज्यादा ले लिया आपका समय। निमंगल भावना के साथ महावीर स्वामी के, श्रीमद् नाथ भगवान की आचार्य श्री महाराज, परम पूज्य मुनि श्री स्वामी सुमन सागर जी महाराज की